आर्मिस जापान की वो रात खत्म हो चुकी थी, स्टेज खाली हो चुका था, लेकिन कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ सबको लगता है कि सब खत्म हो गया है। आर्मिस कभी कभी जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता, और इस बार जो सामने आया है वो सिर्फ एक नॉर्मल ट्रिप नहीं लगती, बल्कि कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। अब आप खुद सोचो, 17 से 18 अप्रैल तक कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था, सब प्लान के अकॉर्डिंग से चलता है, मेंबर्स एक एक करके वापस जाने लगते हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन इसी नॉर्मल में से एक छोटी सी चीज़ अलग हो जाती है, और वही चीज़ इस पूरी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना देती है। क्योंकि जंगकुक उसी फ्लो को फॉलो नहीं करते, वो बाकी मेंबर्स के साथ नहीं लौटते, उनका रिटर्न डिले होता है, उनकी फ्लाइट अलग होती है, और सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात, वो आखिरी मेंबर होते हैं जो जापान को छोड़ते हैं। अब यहाँ तक तो फिर भी आप कह सकते हो कि ये सिर्फ स्केड्यूल इश्यू होगा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ एक और चीज़ क्वाइटली चेंज हो रही है, और वो है विंटर का प्लान। उनका 24 अप्रैल को टोक्यो जाने का स्केड्यूल था, ऑफिशियली बताया भी गया था, लेकिन अचानक से अपडेट आता है कि ये ट्रिप कैंसिल हो गई। अब ये एक सिंपल अपडेट लग सकता है, लेकिन जब इसे जंगकुक की टाइमलाइन के साथ जोड़ते हो तो चीज़ें उतनी सिंपल नहीं लगती। आर्मिस अब यहाँ से असली क्यूरियोसिटी शुरू होती है, क्योंकि कुछ फैंस का कहना है कि इसी दौरान विंटर को कोरिया में कहीं स्पॉट भी नहीं किया गया था, यानी वो पब्लिकली दिखाई नहीं दी थी। और यही वो पॉइंट है जहाँ से सवाल उठता है, अगर वो कोरिया में नहीं थी तो फिर कहाँ थी। और अगर आप इस सवाल को जंगकुक के डिलेड स्टे के साथ जोड़ो तो एक नई पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एक ही जगह पर थे लेकिन किसी को पता नहीं चला? अब देखो, यहाँ कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जंगकुक एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा रुकते हैं, दूसरी तरफ विंटर का स्केड्यूल अचानक वेनिश हो जाता है, और दोनों का कनेक्शन एक ही लोकेशन से जुड़ता है, जापान। ये वही पॉइंट है जहाँ से फैंस थ्योरीज बनाना शुरू कर देते हैं, और ऑनेस्टली ये थ्योरी इतनी सिंपल भी नहीं है कि उन्हें इग्नोर कर दिया जाए। कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन कुछ फैंस इससे थोड़ा अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि आइडल्स की लाइफ में सब कुछ पब्लिकली नहीं होता, बहुत कुछ क्वाइटली मैनेज किया जाता है, हिडन स्केड्यूल्स, प्राइवेट मीटिंग्स। और अगर ऐसा है तो क्या पता ये भी उसी पार्ट का हो, क्या पता किसी ने अपना स्टे एक्सटेंड किया हो, या किसी ने अपने ट्रैवल प्लान को थोड़ा एडजस्ट किया हो, सिर्फ कुछ टाइम साथ बिताने के लिए। सोचो, आर्मी से इतनी बिजी लाइफ, बैक टू बैक स्केड्यूल्स, रिहर्सल्स, शूट्स, टूर्स, इस सब के बीच अगर कोई किसी से मिलने के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालता है तो वो डिसीजन कितना प्लान होगा, कितना इम्पोर्टेंट होगा। और शायद यही थॉट इस पूरी स्टोरी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। लेकिन फिर रियलिटी चेक भी जरूरी है, क्योंकि 24 अप्रैल को दोनों साथ में नहीं थे, ये क्लियर है। उस टाइम तक जंगकुक कोरिया वापस आ चुके थे, तो अगर कुछ हुआ भी होगा तो उससे पहला हुआ होगा। और ये वो मिसिंग गैप है जहाँ कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ऐसा गैप जो क्वेश्चन से भरा हुआ है, आंसर से नहीं। और सच बताऊँ, इंटरनेट को आंसर से ज़्यादा क्वेश्चन पसंद होते हैं, क्योंकि जहाँ आंसर खत्म हो जाते हैं वहाँ इमेजिनेशन शुरू होती है, और शिपर्स को तो हर छोटी हिंट को एक पूरी स्टोरी में बदल देते हैं। एक अलग नैरेटिव बन जाता है जिसमें हर कोइंसिडेंस एक सिग्नल लगता है, हर डिले एक रीजन बन जाता है। लेकिन अब एक सिंपल सा सवाल, अगर हाइपोथेटिकली ये सब सच हो, अगर मान लो कि दोनों ने सच में कुछ टाइम साथ में बिताए हो, तो क्या यह गलत है? दो लोग जो अपने करियर के पीक पर हैं, अगर वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं तो उसमें इशू क्या है? शायद हमें ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि आइडल्स भी इंसान हैं, उनके इमोशन भी होते हैं, उनकी भी चॉइसेस होती है। और शायद यही रीज़न है कि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव भी है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि इसमें फैक्ट्स कम है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग डिनाइल भी नहीं, बस कुछ पीसेस हैं जिन्हें हर कोई अपने हिसाब से जोड़ रहा है। तो आर्मी सब, ये पूरी स्टोरी आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करती है, आप इसे कोइंसिडेंस मान सकते हो या फिर एक हिडन कनेक्शन। लेकिन एक बात तो क्लियर है, ये टाइमलाइन जितनी सिंपल दिखती है उतनी है नहीं, इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो सामने नहीं आया या शायद अभी तक नोटिस नहीं हुआ। तो अब आप ही बताओ, क्या ये सिर्फ एक रैंडम ओवरलैप है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी छुपा हुआ है? क्या ये बस फैंस की इमेजिनेशन है, या फिर सच में कोई ऐसी स्टोरी चल रही है जो पब्लिक तक नहीं पहुंची? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।